नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। जैसी उम्मीद प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से थी, उन उम्मीदों को कैलाश विजयवर्गीय जी ने जिंदा रखा। कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यदि कैंसर यूनिट हटाई गई होगी, सरकार ने हटाया होगा, तो वह यूनिट वापस आएगी। यह हमारा आप लोगों से वादा है। मैंने राजेंद्र शुक्ला जी को फ़ोन किया था, हम लोग बैठकर उस पर चर्चा करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो कैंसर यूनिट को हटाने का निर्णय लिया या बनाने का निर्णय था, हॉस्पिटल बनाने का निर्णय था। पता नहीं ये चर्चा क्यों चल पड़ी है। और यदि ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपके माध्यम से वादा करता हूँ कि सरकार ने हटाया होगा तो सरकार वापस इस निर्णय को वापस लेगी और कैंसर यूनिट यहाँ पर लगेगा। अब सीधे तौर पर प्रभारी मंत्री भी यह कैसे कह देते कि कैंसर यूनिट हटा दी गई है, हम उसे वापस दिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। एक मंत्री ने कैंसर यूनिट को हटाया था तो दूसरा मंत्री जनता के बीच में आकर यह कैसे दावे के साथ कह देता कि नहीं नहीं, राजेंद्र शुक्ला कैंसर यूनिट हटाने वाले कौन होते हैं, हम आपको कैंसर यूनिट हर हाल में दिलाकर ही रहेंगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को जितना खेल खेलना था खेल लिया है। अब सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय से ही इस बात की उम्मीद थी कि वह सतना के गौरव को स्थापित करने का काम करेंगे। आज मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर सबसे विकसित शहर माना जाता है, सबसे व्यवस्थित शहर माना जाता है। इस बात का श्रेय कैलाश विजयवर्गीय को जाता है। यहाँ पर यह बताना उल्लेखनीय है कि कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के महापौर भी रह चुके हैं। उस समय उन्होंने शहर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। सतना के निवासी भी इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि सतना में जिस तरीके से विकास कार्य चल रहे हैं वह बड़ी मंथर गति से चल रहे हैं और उस विकास कार्य में भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है। यदि इन दोनों चीजों में सुधार हो गया तो निश्चित तौर पर सतना थोड़ा बहुत तो विकसित दिखने लगेगा। फिलहाल कैलाश विजयवर्गीय के इस आश्वासन से सतना और मैहर जिले के लोगों में जिस तरीके का गुस्सा पनप रहा था, जिस तरीके का गुस्सा सुलग रहा था, उसमें कुछ कमी आई है। अब देखना यह है कि सतना में कैंसर यूनिट बनती है या नहीं, क्योंकि कैंसर यूनिट स्वीकृत तो हुई थी और यदि कैंसर यूनिट स्वीकृत नहीं हुई थी तो प्रतिमा बागरी ने जिस तरीके से स्वास्थ्य कमिश्नर एवं राजेंद्र शुक्ल से बात की, उस तरीके से बात करने का औचित्य नहीं उठता था। इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि रीवा का विधायक होने के नाते राजेंद्र शुक्ला अपने क्षेत्र को कोई भी सुख सुविधा दिलाने में कमी नहीं बरतेंगे। हम इसके पहले भी कई बार कह चुके हैं कि रीवा को राजेंद्र शुक्ला पेरिस, वेनिस, प्राग, लिस्बन, रोम बना दे, जो वर्ल्ड के 5 विकसित शहर हैं वो बना दे, लेकिन सतना को उजाड़कर रीवा को न चमकाएं। हालांकि अभी तक राजेंद्र शुक्ला का जो रिकॉर्ड रहा है उसमें उनके माध्यम से सतना जिले में आज तक कुछ भी नहीं किया गया। राजेंद्र शुक्ला पहले सतना जिले के प्रभारी मंत्री रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने सतना के विकास में एक पत्थर भी नहीं रखा। अब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी बड़ी हो चुकी है। अपने क्षेत्र का विकास करें, लेकिन सतना के विकास में रोड़े ना अटकाएं। हालांकि अभी हालताज में ही कुछ दिनों पूर्व सीधी की विधायक रीति पाठक ने भी सीधी के जिला चिकित्सालय में जो पैसे दिए गए थे वह पैसा उनको आवंटित नहीं किया गया था, तो भरे मंच से सीधी की विधायक रीति पाठक ने राजेंद्र शुक्ला के विरुद्ध टिप्पणी की थी। आज की तारीख में इसी तरीके का मामला सतना मेडिकल कॉलेज में कैंसर यूनिट को हटाए जाने को लेकर उठा। कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री रहते हुए स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते राजेंद्र शुक्ला विंध्य क्षेत्र के जितने भी चिकित्सालय हैं उनके बजट में कटौती करके, उनके बजट में रोड़े अटका करके रीवा शहर को और चमकाना चाहते हैं। यह बात कहीं ना कहीं अब लोगों की निगाह में सामने आने लगी है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।